Hey everyone, so this is Anirudh and welcome to Code and Debug. ये वाले वीडियो में विल स्टार्ट विद द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड द डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो डिफरेंट ट्रैवर्सल्स होते हैं ग्राफ के अंदर वो हम देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना कितने भी आप ग्राफ के क्वेश्चन कर लो। जैसे बाइनरी ट्रीज अगर आपने देखा होगा तो बाइनरी ट्रीज में लेवल ऑर्डर था, ये प्री ऑर्डर था, इन ऑर्डर, ये सब आपने देखा होगा। उसी के बेस पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम करते थे। तो ग्राफ्स के अंदर भी ट्रैवर्सल है विच इज अगेन द BFS एंड DFS, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो देखोगे ट्रैवर्सल समझोगे तो ही आप जो आगे फ्यूचर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। स्क्रीन पे यू कैन सी यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया जाएगा एंड दिस इज अ वन बेस्ड ग्राफ। ये लिखा हुआ है वन बेस्ड। वन बेस्ड कैसे है? क्योंकि जो भी नोड्स है आपके वो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 बस इनको हमने नंबरिंग दी हुई है। ऑल्सो इट कुड हैव बीन अ जीरो बेस्ड ग्राफ। जीरो बेस्ड मतलब अगर वो जीरो से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि पता कैसे चलेगा। टेंशन ना लो, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया रहता है कि वन बेस्ड है या जीरो बेस्ड है। और अगर ये भी नहीं दिया जाएगा, लिटरली आपको इनपुट में ही आइडिया लग जाएगा, या फिर डायग्राम अगर देखोगे तो डायग्राम में भी पता चल जाएगा कि जीरो बेस्ड है या वन बेस्ड। मैं इसका जो कोड है दोनों के लिए लिख दूंगा, दोनों में देख लेना। देयर वुड बी एक 1% का डिफरेंस, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आपने देखे होंगे बाइनरी ट्रीज में हमने BFS किया था जो आपका लेवल ऑर्डर था, एंड हमने DFS देखा था बाइनरी ट्रीज के अंदर भी, जो प्री ऑर्डर कुछ करके था, इन ऑर्डर कुछ करके था, एंड पोस्ट ऑर्डर करके था। ग्राफ के टर्म्स में प्री पोस्ट कुछ नहीं होता, लेवल ऑर्डर कुछ नहीं होता, बस दो ही होते हैं विच इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड दी डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये वाली वीडियो में BFS, अगले वाली वीडियो में DFS सिखाऊंगा। ओके, BFS से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ट्रीज के अंदर अगर आपने देखा होगा आपको हमेशा एक रूट मिला करता था कि रूट, हाँ भाई चल यहाँ से तू स्टार्ट कर, यहाँ से तो BFS लगा। BFS क्या होता था, हम ऐसे कुछ लेवल वाइज जाते थे। इसमें ऐसा नहीं है। ग्राफ के अंदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, दे विल एक्चुअली गिव यू अ नोड। वो नोड होगा, मान के चलो ऐसे रेंडमली मैं बोलता हूँ 1, ठीक है 1 से स्टार्ट कर, मेरे को बता, अगर मैं BFS करता हूँ तो कौन से मेरे नोड्स आएंगे। लेट अस स्टार्ट। 1 पे है, ऑब्वियसली ये तो मेरा 0 लेवल पे है। ये वाले कितने लेवल पे होंगे? ये सारे मेरे 1 लेवल पे होंगे। ये वाले कितने लेवल पे होंगे? ये सारे 2 लेवल। ये वाले कौन से लेवल पे? 3 लेवल पे। तो इफ़ यू स्टार्ट बाय डूइंग दिस, क्या इससे पहले मेरा आउटपुट 1 आएगा क्योंकि मेरा 1 वाला नोड है। नेक्स्ट सेकंड लेवल पे, 1 लेवल पे ये एंड ये। यहाँ पे आपकी इच्छा है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो इनपुट क्या दे रहा है। इट्स टोटली अप टू यू। आप पहले 2 पे जाके फिर 3 पे ट्रेवर्स करो, या 3 पे जाके 2 पे ट्रेवर्स करो, टोटली आपके ऊपर है। कुछ दोनों ही सेम है, दोनों ही सही है। सो इफ़ आई राइट 2,3 जो कि मेरे 1 के लेवल पे है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर इसकी जगह मैं 3,2 भी लिखता, दैट इज़ ऑल्सो ओके। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो मैं 2,3 लेके चलता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों डिफरेंस नहीं है? लिटरली आगे जाके क्वेश्चन करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं बस ट्रेवर्स करूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो अभी इतना नहीं रखते, बस हमें ट्रेवर्स करना है। ओके, 2 में ट्रेवर्स पहले मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो मेरा 4 एंड 5 है, जो मेरे सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल सेकंड 7, तो 4 5 6 7 ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। तो विच इज़ 4 5 6 7, ये मेरे सारे सेकंड लेवल पे। एंड ऑल्सो अगर आप पहले 3 को ट्रेवर्स करते तो आपका आउटपुट 7 6 5 4 आता, दैट इज ऑल्सो ओके, नो वरीज। एंड लास्ट में यू कैन सी मेरा एक 8 आता, ये हटा देता हूँ, ये कुछ आएगा नहीं। सो ये मेरा 8 आता जो कि मेरा थर्ड लेवल पे, एज सिंपल एज दिस। सो दिस इज व्हाट अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर आप लेवल वाइज चाहते हो। बट ऐसा नहीं है, बताता हूँ क्या। व्हाट इफ अगर आपको स्टार्टिंग नोड 6 दिया जाता, सॉरी 3 दिया जाता, तो क्या होता? BFS का मतलब क्या है? पहले ये 3 कितना डिस्टेंस पे? 0 के डिस्टेंस पे। ऑब्वियसली जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो 3 तो मेरा पहला आउटपुट आने वाला है, तो 3 मेरा जो कि 0 के डिस्टेंस पे। अब आप क्या करो, एक डिस्टेंस दूर जाओ। कौन से नोड्स है जो 1 की डिस्टेंस पे है? कहने से ये मेरा 1 की डिस्टेंस पे, दिस वन, ये मेरा 1 की डिस्टेंस पे, ये मेरा 1 की डिस्टेंस पे। सो आपका आउटपुट क्या होगा? विच इज 1 6 7। दिस कैन बी योर आउटपुट। आई टोल्ड यू द ऑर्डर डजेंट मैटर। इधर कुड हैव बीन 7 6 1, ये भी चलता। कुछ भी दोनों में से करते, दोनों ही सही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। मैं 1 6 7 लेके चलता हूँ। सो कहने से 1 6 7 वुड बी माई आउटपुट, जो कि फर्स्ट इन मतलब 1 की डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद जाओ कौन से 2 की डिस्टेंस पे, ये होता है BFS एक्चुअली। तो 1 की डिस्टेंस पे ये, 2 की डिस्टेंस पे ये है, एक ये है। यहाँ पे तो सिर्फ 1 की डिस्टेंस पे, ऐसे तो कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा। ये मेरा 1 की डिस्टेंस पे, ये मेरा 2 की डिस्टेंस पे। सो दो की डिस्टेंस पे कौन है? विच इज़ 8 एंड 2, या 2,8, कुछ भी लिखने लिखो, मैं वो देता हूँ। तो 2,8 मेरा आउटपुट है जो कि 2 की डिस्टेंस पे। 3 की डिस्टेंस पे कौन सा हुआ? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये मेरा 3 पे। दिस इज़ तो 1, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3 पे।
एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे जाते हो, ये 1, ये 2, वापस ये 3 पे आता, कोई वरीज नहीं। तो 3 पे कौन से विच इज़ 5 एंड 4, सो दिस इज माई आउटपुट। यू कैन राइट 5,4 और 4,5, नो वरीज, मैं 5,4 लिख देता हूँ जो कि 3 के डिस्टेंस पे। सो दिस इज वॉट अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च सेज। आई वॉन्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मैं बस 8 से स्टार्ट करता हूँ तो BFS क्या होता, जस्ट लेट मी नो। एंड ट्रैवर्स करना कैसे देख लो, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ ग्राफ विच इज 1 बेस्ड, याद रखना दिस इज 1 बेस्ड, नंबर ऑफ नोड्स 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोड्स है आपके पास। ये कुछ आपको सिमिलर लग रहा होगा, बाद में बताऊंगा है क्या, वैसे सिमिलर है, जो पिछले वीडियो में देखा था ये मैंने बताया हुआ है क्या, पढ़ाऊंगा इस पर, टेंशन ना लो। ओके, स्टार्टिंग नोड आपको दिया हुआ है 1, कि चलो देखो 1 से स्टार्ट करना है, BFS लगा इस पे, कैसे करेंगे। टू डू दिस देयर इज अ इनिशियल सेटअप। व्हाट इज अ इनिशियल सेटअप, कि अभी कुछ एक लूप नहीं चलेगा, कुछ नहीं करना, इनिशियल एक सेटअप रेडी करते हैं। एक आपको काम आएगा आपका क्यू, एक क्यू काम आएगा। क्यू आई यू नो फीफो पे काम करते हैं, विच इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर जाएगा वही सबसे पहले आपके बाहर निकलेगा। नेक्स्ट एक आपका रिजल्ट भी काम आ जाएगा, जो कि आपकी एक लिस्ट होगी, इसके अंदर मैं मेरा जो रिजल्ट है वो स्टोर करता रहूँगा, पर ठीक है इतना भी कुछ इतना मेन नहीं है, तो रिजल्ट मैं बाद में स्टोर करता रहूँगा। ओके, कोई भी अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हो, देयर ऑलवेज वी टेक एन एरे विच इज नोन एज विजिटेड, कि किसको आप विजिट कर चुके हो। यहाँ पे अगर ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो जो आपका विजिटेड वाला एक एरे बनेगा विजिटेड, उसका लेंथ होगा विच इज n+1, दैट इज 10 की लेंथ होगी, क्योंकि ये 1 बेस्ड है, दैट इज वाई। सो कैन आई से आई विल मेक अ एरे, सो एक एरे कुछ ऐसा बनेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, I guess, yeah, this is correct. This is 0 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सॉरी 10 काम नहीं आएगा, इतना ही काम आएगा। या इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 की लेंथ बन गया, विच इज़ n9+1 दैट इज़ 10। ओके, इनिशियल सेटअप क्या है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है दैट इज़ 1, पहले उसको आप क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। एंड जिसको आप टच कर चुके हो, मतलब 1 को आप 1 यहाँ से 1 क्यू के अंदर आपने डाला है, मतलब 1 को आप एक बार टच कर ले हो, मतलब प्रिंट नहीं किया अभी, बस टच किया है, इसका मतलब आप इसको विजिट कर चुके हो। जैसे ही इसको विजिट कर चुके हो, क्या कह सकता हूँ 1 पे भी क्या कर दूंगा, मैं 1 कर दूंगा। 1 का मतलब कि मैं इसको टच कर चुका हूँ या विजिट कर चुका हूँ, एंड बाकी क्या हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट 0। सो दिस वुड बी योर इनिशियल सेटअप, पहले क्यू के अंदर 1 जो कि आपको स्टार्ट करना है वो, एंड उसको अगर ऑब्वियसली यहाँ से फिर स्टार्ट दिस, इसको विजिट कर चुके हो, तो 1 वाले को आप क्या कर दो 1 मान के चलो। अगर इधर होता 6, तो पहले आप 6 डाल देना, और 6 वाले को भी क्या कर देना 1 कर देना। नाउ लेट अस स्टार्ट, क्या करना है, एक एक करके हमें क्यू से निकालने, और मैं कुछ करता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक लेट सपोज एक n नाम का वेरिएबल ले लिया, ई नाम का वेरिएबल ले लिया, इट्स टोटली अप टू यू, जो लेने लो। पॉप करते हैं, क्यू है, आई टोल्ड यू, अगर कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो मैं 1 निकाल देता हूँ। 1 मेरे पास निकला, जो भी नोड आपके पास निकला इसको एक बार आप आंसर में डाल दो कि हाँ भाई 1 को मैंने मेरा आंसर में आ चुका है, दैट्स इट, डन। नाउ इफ़ यू सी 1 किससे टच हुआ है, 1 टच हुआ है 2 से, एंड 1 टच हुआ 8 से। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा मेरे को, आई टोल्ड यू ना पिछले वीडियो में, एडजेंसी लिस्ट, यू कैन सी 1 किससे कनेक्टेड है, 2 और 8 से। सो कहना ही से जो 2 और 8 है ये क्यू के अंदर जाएगा, हाँ भाई जाएगा, पर उससे पहले एक चीज़ देखना क्या है, पहले चलते 2 पे। 1 अगर 2 से कनेक्टेड है, मैं 2 पे जाने से पहले चेक करूँगा क्या 2 विजिट है, नहीं 2 विजिट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। लो भाई 2 को मैंने क्यू के अंदर डाल दिया, एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऐड करूँ क्यू के अंदर, तो ये भी 0 की जगह 1 हो जाएगा। ओके, 1 फिर किसको टच कर रहा है या कनेक्ट है, 8 से कनेक्टेड है, चेक करो 8 अभी विजिट किया हुआ है, अरे नहीं किया हुआ, तो क्या करो 8 को भी आप इसके अंदर डाल दो, और 8 को भी बोल दो 1 विजिट कर दो। ओके, नेक्स्ट 1 और किससे कनेक्टेड है, नहीं, स्टॉप। जैसे ही खत्म हुआ वापस चलते हैं यहाँ पे, किसको करते हैं पॉप, 2 को करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 आया, सॉरी जैसे 2 आया, चलो 2 आया, ये मेरा पॉप हुआ, मतलब दिस इज माई एक्चुअली आंसर। 2 को रिजल्ट के अंदर ऐड कर देना, डेट्स इट। अब चेक करते हैं 2 किससे कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 1 से। आप बोलेंगे 1 को क्यू के अंदर डाल दो, अरे नहीं, 1 अगर 2 से कनेक्टेड था डेट इज ओके, 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 2 भी 1 से कनेक्टेड है, तो क्या 1 पे आप वापस जाओगे, नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका आउटपुट आ चुका है, ऑलरेडी मैं इसको ट्रैवर्स कर चुका हूँ। कैसे पता चला, यू कैन सी 1 आया, 1 ऑलरेडी विजिट है, कुछ मत करो, 1 किया हुआ है, कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। 3 पे चलते, 3 विजिट है, नहीं, दैट मीन्स लेट अस ऐड, 3 को ऐड किया और 3 को मैंने कर दिया 1। ओके, 2 और किससे कनेक्टेड है, 4 से, 4 को अभी तक विजिट किया हुआ है मैंने, नहीं किया हुआ,
तो ठीक है, वापस 4 को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ एंड 4 को भी कर देता हूँ 1। अगला करते हैं, मेरे ख्याल से मैंने सपोर्ट ट्रैवर्स कर दिया। अगला करते हैं, 8 पॉप होगा। 8 यहाँ से आया, 8 मेरे पास यहाँ पे आया, जो भी मेरे पास 8 आया उसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। लेट अस चेक 8 किससे कनेक्टेड है। 8 1 से कनेक्टेड है, यू कैन सी 8 1 से है। बट आप 1 पे जाओगे नहीं, ऑलरेडी विजिट हुआ है, कुछ मत करो, वापस नहीं ट्रैवर्स करना मेरे को। 8 7 से कनेक्टेड है, 7 विजिट किया हुआ है नहीं, तो लेट्स ऐड 7 को यहाँ पे ऐड, 7 को कर दिया 1। 8 फिर 9 से कनेक्टेड, 9 को विजिट किया हुआ है नहीं, तो 9 को भी ऐड एंड 9 को भी कर दो 1। करते हैं, सबको हो गया ट्रैवर्स। वापस वही सेम लॉजिक रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 3 को निकालते हैं, 3 आया। मैं अभी थोड़ा तेज़ चल जाता हूँ क्योंकि आई थिंक आपको आइडिया लग चुका है। यहाँ पे 3 आया, 3 जो आया एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ। 3 किससे कनेक्टेड है, 2 से। 3 2 से कनेक्टेड है, बट 2 ऑलरेडी 1 हुआ हुआ, ऑलरेडी विजिट किए हुए है, कुछ मत करो। नेक्स्ट 4 आया, मेरे पास 4 आया, जैसे ही 4 आया एक बार प्रिंट वाला आंसर में डाल दूंगा। 4 किससे कनेक्टेड है, 2 से। 4 2 से, पर 2 को ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। ओके 4 5 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है, 5 मैंने अभी तक विजिट नहीं किया हुआ, तो आई विल ऐड 5 एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा 1। ओके नेक्स्ट 4 और किसी भी कनेक्टेड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 7 को पॉप करूँगा, 7 आया, 7 जो भी आया पहले प्रिंट। 7 किससे कनेक्टेड है, 6 से। 7 6 से कनेक्टेड है, 6 मैंने अभी तक विजिट नहीं किया हुआ, ऐड कर देते 6 को भी कर दूंगा 1। फिर 7 किससे कनेक्टेड है, 8 से। 7 8 से कनेक्टेड है, बट 8 ऑलरेडी विजिट है, कुछ मत करो। 9 पॉप हुआ, 9 आया, जो भी 9 आया एक बार प्रिंट कर दो। 9 किससे कनेक्टेड है, 8 से, बट 8 ऑलरेडी विजिट है, नथिंग। नेक्स्ट 5 आया, 5 जो भी आया एक बार प्रिंट कर दो 5, दैट इज़ 5। मेरे पास जगह नहीं है, बट या यू गॉट द आइडिया। 5 आया, 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 5 4 से, बट ऑलरेडी 4 1 हुआ है। फिर 5 कनेक्टेड है 6 से। 5 6 से कनेक्टेड है, बट 6 को किसी और ने विजिट कर लिया हुआ है, तो ठीक है मत करो, कुछ मत करो, आगे बढ़ते। फिर मेरे पास आएगा 6 आया, जो भी 6 आया एक बार प्रिंट कर दो 6 पे चलते हैं। वो किससे कनेक्टेड है, 5 से। 5 विजिट हुआ है, फिर कनेक्टेड है 7 से। 7 भी विजिट हुआ है, स्टॉप। जैसे आपने किया, वापस एक बार आप जाओगे क्यू के अंदर, यू कैन सी क्यू मेरा एम्प्टी हो चुका हुआ है, दैट मीन्स आई हैव ट्रैवर्स्ड एवरीथिंग। एंड इफ़ यू नीड टू चेक, पहले आया 1 जो कि 0 की डिस्टेंस पे, फिर आना चाहिए था 2 और 8, या 8 एंड 2, डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन दिस। अगर यहाँ पे 8 और 2 लिखा होता तो आप 8 2 पे जाते, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 2 8 या 2 8 2 जो भी है 1 पे डिस्टेंस पे। सेकंड की डिस्टेंस पे 3 4 7 9 है, तो 3 4 7 9 सेकंड की डिस्टेंस पे। फिर 5 और 6 3 की डिस्टेंस पे, 5 एंड 6 3 की डिस्टेंस पे। येस, आई गॉट माई आंसर एंड दिस इज एक्चुअली परफेक्ट। नो लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। सिंपल है, n = 9। एडजेंसी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, या तो आपको क्वेश्चन में मिली जाएगी, अगर नहीं मिली जाएगी तो आप ये क्रिएट कर देना, कोई इतना बड़ा डील नहीं है, आगे जाके क्वेश्चन में आइडिया लग जाएगा, टेंशन ना लो। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद अवर BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ रहा है मेरे को तू दे दे भाई कितने नंबर ऑफ नोड्स है, इधर n लिख देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ 2 नोड्स मेरे को दे रहा है वो, और एडजेंसी लिस्ट देते हैं, मतलब ये वाली जो एडजेंसी लिस्ट आपने बनाई है वो मेरे को तू पास ऑन कर दे। क्वेश्चन में मतलब मैं डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, यू विल गेट टू नो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके लेट अस स्टार्ट। एक आंसर नाम का वेरिएबल ऑब्वियसली जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा। नेक्स्ट आई टोल्ड यू मेरे को एक क्यू चाहिए था, तो QUE विच इज वुड बी DQ पाइथन में आइडिया लग गया ना, लेफ्ट साइड अपेंड करते हो या राइट साइड पुश जो भी करते हो, सारा O1 ऑपरेशन होता है, अपेंड भी, पॉप लेफ्ट, सब कुछ। ओके क्यू बना दिया, आंसर बना दिया, और एक मेरे को विजिटेड नाम का एरे चाहिए था। आई टोल्ड यू विजिटेड क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सब 0 होंगे, और वो कितनी बार चाहिए मेरे को, विच इज़ मल्टीप्लाई बाय n+1 टाइम्स, एक लेंथ ज़्यादा चाहिए। सो दिस इज़ माई विजिटेड रेडी। स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू जो क्यू है, क्यू के अंदर स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए था, अपेंड होना चाहिए। क्या अपेंड होना चाहिए, वेर यू आर स्टार्टिंग, कौन से नोड से तू स्टार्ट कर रहा है। सो वो भी मांग लूँ मैं, इधर मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग नोड, कि मेरे को स्टार्टिंग नोड भी दे दे तू, कहाँ से तू स्टार्ट करना चाहता है। तो जो भी मेरे पास स्टार्टिंग नोड आएगा, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2, दैट कैन बी 3, जो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग नोड को मैं क्यू में अपेंड कर दूंगा। अब मान के चलो आपके पास 1 आया या 2 आया 3 आया, तो विजिटेड के वही स्टार्टिंग नोड के इंडेक्स पे, मतलब अगर 1 आया तो 1 वाले पे, 2 आया तो 2 वाले इंडेक्स पे क्या कर दो, =1 कर दो, कि हाँ मैं उसको अभी विजिट कर चुका हूँ। और अब जाके आई टोल्ड यू एक लूप चलता रहेगा जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए। सो कहने से वाइल लेंथ ऑफ क्यू
इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक लूप चलाते जाए। सबसे पहले क्या करना है, पॉप करना है। ई नाम के वेरिएबल में पॉप कर देते हैं। तो कहने से डी क्यू में से क्या कर दें, पॉप लेफ्ट। जो भी क्यू है ये मैं बता चुका हूँ, पॉप किया, लेफ्ट किया। जैसे जो भी पॉप हुआ वो मेरा आंसर है। तो कहने से आंसर में अपेंड कर देते हैं, डेट इज मेरा ई। परफेक्ट। नेक्स्ट मेरी ये बारी है, मान के चलो 1 आया, इमेजिन करो 1 आया। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, यहाँ पे देखना फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स ये है। एक बार इसको आइटरेट करूँ मैं, ठीक है, 2,8 को मेरे को आइटरेट करना है। कैसे आइटरेट करूँ, कहने से फॉर नोड्स या फॉर नोड, जो भी आपका मन है करो, फॉर नोड इन जो भी एडजेंसी लिस्ट है, डेट इज एडीजे का कौन सा इंडेक्स, कौन सा आपने पॉप किया था, पहले 1 पॉप हुआ था, याद करो 1। तो एडीजे ऑफ 1 अगर मैं लिखूं, 1 तो लिख नहीं सकता, मैं इधर लिखूंगा ई, जो भी पॉप हुआ। तो कहने से जो 2,8 है वो किस में, एक एक करके नोड नाम के वेरिएबल में ट्रेवर्स करेंगे। तो नोड की पहली वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। हाँ भाई 1 पहले 2 से कनेक्टेड है, फिर नोड की वैल्यू 8 होगी। हाँ भाई वो 8 से कनेक्टेड है। चलो इमेजिन करो पहले 2 आया, जो मैं बोली जा रहा हूँ सोची जाओ। इमेजिन करो पहले 2 आया, पहले चेक कर लो कि ये विजिट तो नहीं हुआ हुआ। तो इफ विजिटेड के एरे में कौन सा वाला, नोड का इंडेक्स, मतलब जो 2 आया, सेकेंड इंडेक्स अगर वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मैंने अभी तक उसको विजिट नहीं किया हुआ। और अगर नहीं किया हुआ विजिट, क्या करना है, क्यू में अपेंड कर देना है। कौन सा अपेंड कर देना है, वो जो आपने नोड अभी 2 आपने ट्रेवर्स किया उसको अपेंड कर देना है। दैट्स इट। एंड अपेंड करने के बाद आई टोल्ड यू उसको विजिटेड कर देना। तो विजिटेड का वही नोड के इंडेक्स पे क्या कर दे, इक्वल टू 1। हाँ भाई मैंने उसको विजिट कर दिया हुआ है। वापस चलते 8 पे जाएगा, चेक करते 8 आया यहाँ पे। तो ठीक है, विजिटेड ऑफ 8, विजिटेड का 8वां इंडेक्स, हाँ भाई 0 है, अभी तक उसको विजिट नहीं किया हुआ विजिट, क्यू में अपेंड कर दो और उसी 8 वाले नोड पे क्या कर दो, 1 कर दो, हो गया। कीप ऑन डूइंग, ये चलता रहेगा। आपका जो आंसर में अपेंड है, आपके आंसर में आता रहेगा। लास्ट में जब ये पूरा खत्म हो जाए, जस्ट रिटर्न योर आंसर, दैट्स इट। एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस, लेट्स सी, देखते हैं। मैंने BFS कॉल किया, उसको क्या चाहिए, n नंबर ऑफ नोड्स, मैंने बोल दिया n, जो कि ये मैंने बनाया हुआ है 9 नोड्स। उसको फिर चाहिए एडजेंसी लिस्ट, ये जो एडजेंसी लिस्ट है मैंने पास ऑन कर दिया। फिर उसको चाहिए एक स्टार्टिंग नोड लिखा हुआ है, मैं स्टार्टिंग नोड एक बार 1 करके देखता हूँ। 1 किया, आई नो दिस विल रिटर्न मी समथिंग, तो डायरेक्ट मैं चाहूँ तो प्रिंट में लिख सकता हूँ, या स्टोर करना स्टोर कर लो, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी इफ द आउटपुट कम्स विच इज़ 1 2 8 3 4 5 3 4 7 9 5 6। एंड अगर मैं मेरी स्क्रीन पे देख सकता हूँ विच इज़ करेक्ट, आप थोड़ा पीछे रिवर्स करके या थोड़ा 5 मिनट पीछे जाओगे, यही आपका आउटपुट है। सो दिस इज एक्चुअली टोटली परफेक्ट एंड इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको 3 से स्टार्ट करना है 3 से करो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, ये आउटपुट आ रहा है, क्या ये करेक्ट है? वैसे हाँ है, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू डबल चेक इट। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट मैं सबमिट कर रहा हूँ उसके अंदर एक प्रॉब्लम लिंक भी दी हुई है, जो गीक्स फॉर गीक्स की है, उसके हिसाब से मैंने कोड लिखा हुआ है, टेंशन ना लो। तो कोड डॉक्यूमेंट में उसी हिसाब से लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। गीक्स फॉर गीक्स पे आप जैसे सबमिट करोगे प्रॉपर वर्क करेगा, एंड उसको समझना है वो भी आप समझ लेना। द थिंग सब कुछ सेम है, वहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स में 0 बेस्ड है, मैंने 1 बेस के लिए किया है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देख लोगे खुद समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सीधा मैं बोल ही देता हूँ, मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ क्यू जो कि n लेगा, मैं एक विजिटेड नाम का एरे ले रहा हूँ जो एरे लेगा n लेगा, सॉरी वापस से। एंड ये मेरा जो एक आंसर है, आई नो दिस इज माई आंसर, ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ। इसका भी लेंथ कितना होगा, n, वेर n इज द नंबर ऑफ टोटल नोड्स। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज स्ट्रेट अवे O of 3n विच इज सिमिलर टू O of n। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक चीज नोटिस करना, आई टोल्ड यू क्यू में बार बार ये जो क्यू है एक एक करके पॉप करे, एक पॉप कर रहे हैं। सो हर एक नोड के लिए BFS तो रन होने वाला है, करेक्ट, हर एक नोड के लिए BFS रन होगा। जैसे पहले 1 आया था, याद करो पहले 1 आया था, 1 को मैंने निकाला था, उसके लिए फिर हमने कोई BFS एक लूप चलाया था, करेक्ट, उसके लिए कुछ फॉर लूप चलाया था। फिर एक बार 2 यहाँ पे था, 2 को भी मैंने पॉप किया, फिर वापस मैंने कुछ एक फॉर लूप चलाया। तो इतना मेरे को पता है, हर एक पे कुछ ना कुछ एक नोड तो मेरा निकल ही जा रहा है, एक एक करके सब पे BFS लग रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, तो है ही, ये तो कन्फर्म है।
अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे 1 मेरा निकला, जैसे 1 मेरा यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 आया, एक फॉर लूप चल रहा था किसके लिए, 2,8, मतलब 1 जिन जिन से कनेक्टेड है उसके लिए चल रहा था। इमेजिन को जैसे 2 आया, ठीक है, अब जैसे 2 आया वापस एक फॉर लूप चल रहा था कि 2 किससे किससे कनेक्टेड है, 1 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे कुछ कनेक्टेड था। इफ आई आस्क यू इज दिस समथिंग टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज, भाई 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 2 किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री है इसकी, 3 किससे कनेक्टेड है, 1 की डिग्री है, 4 किससे कनेक्टेड है, 2 की डिग्री है। तो अगर मैं सब डिग्रीज को टोटल ऐड करूं, सो कैन आई से दिस वुड बी टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज। इतनी बार आपका ये जो फॉर लूप है चलेगा, एंड यू नो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज, दैट इज 2 इंटू एजेस। जितने भी आपके नंबर ऑफ एजेस है, यू नो जितने भी नंबर ऑफ एजेस है, हर एक एज 2 नोड से कनेक्टेड है, तो टोटल डिग्रीज क्या होगी, विच इज़ 2e। ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ। सो आई रियली होप आपको समझ में आया व्हाट इज़ अ BFS, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम किया है, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काम किया है। आई रियली होप यू क्लियर विद दिस। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ 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 लेट मी नो। आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये समझ आ चुका हुआ है। अगली वीडियो में विल स्टार्ट विद द DFS।